नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं बुलंद आज तक न्यूज पर इस वक्त की खबर। बहू से तंग ससुर का बड़ा फैसला। बेटे बहू को जायदाद से किया बेदखल, ब्लैकमेल और गैंग से संबंध लगाए सनसनीखेज आरोप। मुरादाबाद थाना मंझोला क्षेत्र निवासी सम्राट अशोक नगर इंदिरा आवास कॉलोनी एयरसेल टावर के पास काशीराम इलाके में एक पारिवारिक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कृष्ण शंकर भटनागर ने अपनी बहू इल्मा दिलदार चौधरी और बेटे को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। उनका आरोप है कि बहू लंबे समय से पूरे परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। उनका कहना है कि बहू बार बार पुलिस कार्यवाही का डर दिखाकर परिवार पर दबाव बनाती थी और पैसों की मांग करती थी। कृष्ण शंकर भटनागर का दावा है कि उनकी बहू ने उनके बेटे से विवाह करने के लिए 10 साल पहले धर्म परिवर्तन किया था। विवाह के बाद परिवार में लगातार तनाव का माहौल बना रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने पर पूरे परिवार को झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां दी जाती थीं। परिवार की महिलाओं ने भी बहू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर आर्थिक लाभ लेने का प्रयास करती है। ससुर ने यह भी दावा किया कि उनकी बहू का संबंध संभल के चर्चित अरीशा गिरोह से है और इल्मा चौधरी उसकी बड़ी बहन है। कृष्ण शंकर भटनागर ने आरोप लगाया उनकी बहू इल्मा चौधरी भी अरीशा नेटवर्क का हिस्सा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस या किसी जांच एजेंसी ने इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कृष्ण शंकर भटनागर ने कहा कि परिवार की सुरक्षा और सम्मान को देखते हुए उन्होंने बेटे और बहू को अपनी संपत्ति से बेदखल करने का निर्णय लिया है। फिलहाल मामला आरोप प्रत्यारोप का है। पुलिस की जांच और आधिकारिक तथ्यों के सामने आने के बाद ही पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मेरा नाम कृष्ण शंकर भटनागर, सम्राट अशोक नगर में रहता हूँ और सेक्रेट हार्ट स्कूल के पास टावर वाली गली में मेरा मकान है। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे लड़के की बहू इल्मा चौधरी आए दिन परेशान करती रहती है और उल्टी सीधी डिमांड वगैरह करती रहती है और मैं इससे बहुत परेशान हूँ। मुझे बहुत इससे जान का खतरा भी है और ये आज भी आई थी और कह रही थी कि मुझे 20 लाख रुपए दो और निपटारा कराओ मेरा। इनके शादी को 12 साल हो गए हैं। ये आपस में झगड़ा करते हैं। इन्हीं के झगड़े के चक्कर में मेरी पत्नी का देहांत हो गया। इल्मा चौधरी संभल की है, दीपा सराय की, और इसकी छोटी बहन का केस अरीशा का संभल में प्रकरण चल रहा है बराबर। ये ब्लैकमेलिंग कर रही है मुझे और मेरे संपत्ति पे इनकी निगाह है। मुझे पैसे मांग रही है मुझसे और आए दिन परेशान करती रहती है, आए दिन पुलिस बुलाती रहती है और मेरे पास ये 1 साल से नहीं रह रही है। सब अलग रह रहे हैं ये। हाँ, मैंने अपने बेटे बहू को बेदखल कर रखा है। इनका मेरी संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं है, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है और रजिस्टर्ड मैंने कराई है। इनका मेरे से कोई मतलब नहीं है। ये कम से कम इसे 10-11 साल हो गए। लड़के को भी परेशान करती है, हम लोगों को भी परेशान। आए दिन पुलिस बुला लेती है, जरा सा कोई बात होती है आए दिन पुलिस बुलाती रहती है। और मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, 80 साल की उम्र है मेरी और मुझे इससे जान का खतरा है। पुलिस आती है, बस लिखत में ऐसी एप्लीकेशन करके सोलनामा कर जाती है। अब ये कम से कम 8 महीने से मेरे पास नहीं रहती है। हाँ, पुलिस से शिकायत करी थी और वो कह गए थे कि चौकी पे हम कह देंगे। आज भी सुबह आई थी ये, फिर कह रही थी कि मैंने निपटारा कराओ, नहीं तो मुझे 20 लाख रुपए दो। मैं चाहता हूँ मैं इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं रहे और मेरी जान का खतरा है मुझे और मैं इन लोगों से बहुत परेशान आ चुका हूँ। मैंने इन्हें पहले ही बेदखल कर रखा है। मैं अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, संपत्ति को सेफ करने के लिए ये बयान दे रहा हूँ। मेरा नाम पूजा है, मैं आदित्य की सिस्टर हूँ। मैं गायत्री, मैं भी आदित्य की सिस्टर हूँ। मेरा नाम शिखा भटनागर है, मैं भी आदित्य भटनागर की सिस्टर हूँ। मामला ये है कि इल्मा चौधरी जो है उनकी शादी हमारे भाई से हुई है। जब से शादी हुई है 2-3 साल इनका मैटर सही चला। वो मुस्लिम है और हम हिंदू हैं। इस धर्म की वजह से भी इन लोगों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं
इल्मा जो है इनके खानदान में सभी इसी तरीके के हैं, जो लड़कों से शादी करती हैं, फिर छोड़ देती हैं, फिर उनसे पैसे की डिमांड करती हैं। मेरे यहाँ मेरे मम्मी पापा ही हैं बस, और ये उनको भी परेशान करती हैं। कभी घर में आ जाती हैं, छोड़ के चली जाती हैं, फिर डिमांड करती है कि 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो या 20 लाख रुपए दो। इस तरीके से इनके झगड़े होते हैं। भाई अब कुछ कमाते नहीं है, उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती, तो उनसे भी डिमांड कर रही है कि तुम मुझे पैसे दो, 20 लाख रुपए अपना घर बिकवा के पैसे दो। पापा तो हमारे बहुत सीधे हैं। पापा तो इस बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में इधर उधर भागे फिर रहे हैं, रात बिरात परेशान हो रहे हैं इनकी वजह से। अभी नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। धमकी देती है, गाली बकती हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। पापा ने हाँ भाई को बहुत टाइम से बेदखल कर रखा है इसी वजह से, क्योंकि मकान बेचने की धमकी देती है कि मकान बेचो और हमें पैसे दो। आज ही अपने आप ही घर आई थी और आकर के सीधे कमरे में बिस्तर पे आकर के बैठ गई। बोली मैं इस घर से अब नहीं जाऊंगी, पहले मुझे जो है 20 लाख रुपए दो और जो है मैं तभी लेकर के जाऊंगी, और ये मकान बेचो, कुछ भी करो। पापा को और मेरे भाई को परेशान करा इन्होंने, और जो है 112 पे पुलिस भी बुलाई कि जो है इसका निपटारा हो जाए, लेकिन वो जो है जाने को तैयार नहीं थी। फिर उसने हमारे को भी धमकी दी कि जो है इस तरह से मैं आपके सबके खिलाफ लिखवा दूंगी। और जो उसकी बहन है संभल में रह रही है, अरीशा, उसका भी यही मैटर हैगा कि वो भी ऐसी करती है, लड़कों को फंसाती है और उनसे पैसे ऐंठती है। और आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे उसका आ रहा है, अरीशा का, संभल वाली का। आप देख सकते हैं कि हाँ वो किस तरह से ये लोग अब सब बहनें मिलकर के परेशान करती हैं, लड़कों को ठगती है। पापा को भी धमकी दी है कि इनको उठवा लूंगी या मरवा दूंगी। उसको बस पापा की प्रॉपर्टी चाहिए। भाई मतलब इस समय उनकी नौकरी छुट्टी हुई है, तो उसको भाई से तो पैसा नहीं मिल रहा। 10 साल से पैसा जो मिल रहा था वो अपना जो है सब उन्होंने अपना उठा करके रख लिया, सब जो है बस सब ले करके चली गई वो। और अब जो है कहनी कि मकान जो बचा है किसे बेच करके मुझे 20 लाख रुपए दो, और धमकी देती हैं, घर पे आकर के बैठ जाती हैं, परेशान कर रही हैं सबको। हाँ बेदखल कर दिया है, लेकिन कहती हैं कि नहीं मेरे को तो चाहिए। अब वो जबरदस्ती घर में आकर के धमकी देती हैं, बैठ जाती हैं आकर के। हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी को और हमारे भाई को न्याय मिले, कि जो है वो इससे जो है छुटको जो है जो परेशान कर रही है उसे छुटकारा मिले, कि ये उनको परेशान ना करें, उन्हें ब्लैकमेल ना, हमारे पापा को ब्लैकमेल ना करें। और पापा ने वैसे भी इन दोनों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा है। खुशबू इल्मा दिलदार जो है ये हमारे पापा को और हम लोगों को भी बहुत परेशान करती है, फोन करके परेशान करती हैं आए दिन कि मेरा हिसाब करवाओ, मेरा फैसला करवाओ, 20 लाख रुपए दिलवाओ मुझे। अब चाहे तुम्हारे पापा मकान बेचें या कहीं से ला के दें, मुझे 20 लाख रुपए मैं तभी छोड़ूंगी। और संभल की अलीशा जो इनकी सगी बहन है, ये सारी बहनें इसी प्रकरण में रहती हैं, लड़कों को फंसाती हैं, शादीशुदा आदमियों को फंसाती हैं और फिर उन्हें परेशान करती हैं। संभल इनका गैंग है, मुरादाबाद में भी इनके गैंग चल रहे हैं, और ये इसी तरह से लोग परेशान करती हैं फोन करके। कभी घर पे आ जाती हैं, कहीं फोन करती हैं।